हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्लाइसिंग ऑफ सीरीज क्या होता है। और डाटा साइंस की जब हमने स्टार्टिंग की थी पांडास की, तो हमने उसमें देखा था इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड डाटा फ्रेम। और इसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। और उसमें हमने देखा था कि डाटा फ्रेम होते क्या हैं। तो डाटा फ्रेम होता है कि जब हम टू डिमेंशनल एरे के साथ काम करते हैं तो हम डाटा फ्रेम का यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादा फास्ट होता है और एडवांस्ड होता है। ये हेट्रोजीनियस डाटा एलिमेंट को कंटेन करता है। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। डेट मीन्स कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई फ्लोट हो सकता है, बट तब भी ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। तो डाटा फ्रेम को हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारे पास टू डिमेंशनल डाटा का यूज़ करना हो। और बेसिकली टू डिमेंशनल एरे पर ही हमारा काम हो जाता है, तो थ्री डिमेंशनल एरे का यूज़ नहीं पड़ता उतना। तो इसलिए डाटा फ्रेम का यूज़ होता है। जो पैनल था जो थ्री डिमेंशनल डाटा को यूज़ करता था, उसको हटा दिया गया है पांडास से। और अब सिर्फ दो हमारे पास डाटा टाइप्स है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। और इसमें आज हम देखेंगे कि डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करना है। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले अपने फाइल का हम नेम देते हैं एक, कि क्रिएट डाटा फ्रेम एंड एंटर। तो चलिए अब हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट numpy as np एंड इंपोर्ट pandas as pd। अब हमने यहाँ पर numpy क्यों इंपोर्ट किया है? क्योंकि हम डाटा फ्रेम को numpy से भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ एरे, क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर बनाते हैं एक डाटा एंड दो लिस्ट बनाते हैं, 1 2 एंड 3 4 एंड शिफ्ट एंटर। एंड अब हम क्या करेंगे, df मीन्स डाटा फ्रेम पांडा। ये मैंने ऐसे वेरिएबल बनाया जो इसके डाटा को स्टोर करेगा, पांडास डॉट डाटा फ्रेम। एंड यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, डाटा। तो शिफ्ट एंटर एंड df को प्रिंट कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा ये बन चुका है डाटा फ्रेम। अब आप इसमें इंडेक्स दे सकते हो, इंडेक्स। एंड इंडेक्स क्या करेगा, जो यहाँ पर ये इंडेक्स दिया ना 0 1, ये चेंज कर देगा। डेट मीन्स ए। और ध्यान रखना दोस्तों, ये मल्टीपल हो, ये मल्टीपल हो तो लिस्ट में यूज करना है हमने। एंड बी एंड शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। एंड देखिए अब ये ए बी आने लगा है। और अब अगर मैं यहाँ पर कॉलम्स दूँ, COLUMNS कॉलम्स, एंड यहाँ पर मैं लिखूँ ए एंड बी, तो शिफ्ट एंटर, एक बार और शिफ्ट एंटर से इसको प्रिंट करते हैं। एंड देखिए दोस्तों, इसका कॉलम भी चेंज हो चुका है एंड इसका इंडेक्स भी चेंज हो चुका है। तो अब हम, ये था लिस्ट में, और आप इसमें लिस्ट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। एंड चलिए इसको अब रन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये एक एरर आया है। अब ये एरर क्या है कि ये है कि हमने यहाँ पर सिर्फ दो कॉलम पास किया है, बट जो हमारे पास डाटा है वो 5 है। तो चलिए अब यहाँ पर एक बार 5 डाटा को हम 5 कॉलम्स को प्रिंट करके देख लेते हैं। ई शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। एंड अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, इसने, इसके पास पूरी, इसके पास पूरी 5 वैल्यूज थी, तो इसने पूरी 5 वैल्यू दी। एंड इसके पास सिर्फ दो वैल्यू थी, तो इसने क्या किया, बाकी जगह पर नोट अ नंबर को प्रिंट किया है। अब नोट अ नंबर क्या होता है, जिसको नहीं पता वो ये वाली वीडियो देख सकता है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। और उसी के बाद आप देख सकते हो कि नोट अ नंबर को नंपाई से कैसे डिलीट करना है। और इसको हम पांडा से देखेंगे, तो वो आगे चलकर हम देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये था हमारा यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट से हमारा डाटा फ्रेम बनाना। तो यहाँ पर एक हम डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट
ऑफ लिस्ट। अब दोस्तों ये लिस्ट ऑफ लिस्ट क्यों लिया है? बिकॉज हमने बात की थी जो डाटा फ्रेम होता है वो टू डिमेंशनल एरे होता है, वो टू डिमेंशनल एरे को स्टोर करता है, इसलिए यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट लिया है। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम सिर्फ एक लिस्ट लेके देखते हैं एंड रन करके देखते हैं इसको, तो क्या रन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये रन हुआ है। और ये कैसे रन हुआ है ये मैं बता देता हूँ आपको, कि ये जो इंडेक्स है ये वही रहा है। एंड कॉलम के अकॉर्डिंग, कॉलम 5 थी और हमारे पास डाटा 5 था, तो इसने क्या किया, पिछला डाटा भी इसमें ऐड कर लिया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि numpy से हमने कैसे अपना डाटा क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कमेंट देते हैं, डाटा फ्रेम यूजिंग numpy, डाटा फ्रेम यूजिंग numpy एंड शिफ्ट एंटर से रन करते हैं। और यहाँ पर एक बनाते हैं डाटा एंड एक numpy का एरे बना लेते हैं। तो numpy डॉट एरे एंड यहाँ पर पास करते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर पहले हम सिंगल डिमेंशन लेके देखते हैं क्या हमारा रन होता है कि नहीं होता है। तो df इक्वल्स टू pandas डॉट डेटा फ्रेम एंड यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पर मैं पास करूँगा डाटा एंड शिफ्ट एंटर ऑन df एंड शिफ्ट एंटर। तो इसने क्या किया, इसने ये देखिए 0 कॉलम पर जितने भी हमने डाटा दिया था उसको एक एक रो में दे दिया है, यानी हमारे पास 5 कॉलम्स हो 5 रोज हो गई और एक कॉलम है। एंड अब अगर मैं इसके अंदर टू डिमेंशनल डाटा दूं तो देखना दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। 6 7 8 9 10 एंड शिफ्ट एंटर से रन करने से पहले मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। शिफ्ट एंटर। तो अब देखिए दोस्तों क्या किया इसने, अब चेंज किया है और इसको अब लिया है इसने रो वाइज, ये रो वाइज हो गया एंड ये भी रो वाइज हो गया। जो पहले इसको सभी को रो वाइज ले रहा था अभी टू डिमेंशनल ले रहा है। डेट मीन्स ये वैल्यू ये है, यहाँ पर है 0th में आई एंड इसकी वैल्यू यहाँ पर आई। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको स्लाइस कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो हम देखेंगे कि डाटा फ्रेम यूजिंग पांडास सीरीज। शिफ्ट एंटर और चलते हैं यहाँ पर एक डाटा बना लेते हैं। तो पांडास डॉट सीरीज एंड 1 2 3 4 5 एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स दे देते हैं। इंडेक्स इक्वल्स टू, इसको लिस्ट में लेंगे एंड A B C D E एंड लिस्ट क्लोज एंड pandas डॉट डाटा, यहाँ पर पहले डाटा फ्रेम ले लेते हैं एक वेरिएबल एंड pandas डॉट डाटा फ्रेम एंड डाटा एंड df एंड शिफ्ट एंटर। एंड देखिए दोस्तों इसने भी सेम उसके numpy के जैसे ही लिया, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा इसने यहाँ पर इंडेक्स लिया है एंड इंडेक्स लिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इंडेक्स तो लेता ही है। अब अगर फिर से हम इसके भी वही करें जो हमने वहां पर किया था, numpy में किया था, तो सेम ही रिजल्ट देगा ये हमको। 6 7 8 9 10। तो शिफ्ट एंटर। तो दोस्तों यहाँ पर एक एरर आया है, अब ये एरर क्या है तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा ऊपर जहां पर हमने numpy से बनाया था एरे। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब हमने ये रन किया शिफ्ट एंटर एंड जब हमने सिंगल डिमेंशनल रन किया था तो क्या हुआ था ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये इसने एक कॉलम और 5 रोज ली थी एंड जैसे ही हमने इसको टू डिमेंशनल में दिया तो ये क्या हुआ, इसने 2 रोज एंड 5 कॉलम्स में ले लिया। डेट मीन्स एक रो ये एंड एक रो ये। तो वैसे ही जब हमने इस पे किया, सीरीज पे किया,
तो ये भी वही एरर दे रहा है कि लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यू इज 2 एंड इंडेक्स इम्प्लीफाइज इज 5। यानी ये भी अब क्या है, 2 रो होगा एंड 5 कॉलम्स होंगे। दोस्तों ये यहाँ पर भी यही एरर दे रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जाकर ये सब को यहाँ से इरेज करते हैं, शिफ्ट एंटर से रन करते हैं इसको भी। एंड देखना दोस्तों फिर से क्या हुआ, फिर से ये वही हुआ कि इसने अब 2 रोज एंड 5 कॉलम्स में उसको वो डाल दिया है। डेट मीन्स ये वाला बन गया हमारा पहला रो एंड ये बन गया हमारा सेकंड रो। तो दोस्तों ध्यान यहाँ पर रखने वाली बात ये है कि जब हम मल्टी डिमेंशनल एरे या 2 डिमेंशनल एरे पे काम करते हैं तो ये रोज वाइज डिवाइड होता है। डेट मीन्स जो हमने पहले दिया है ये रो होगा, फर्स्ट रो होगा एंड ये सेकंड रो होगा। ये मत सोचना कि ये जो होगा ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो, ये फर्स्ट कॉलम होगा एंड ये सेकंड कॉलम होगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना फोर्थ मेथड पे और अब हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं यहाँ पर पहले एक डाटा बनाते हैं और पहले लिस्ट पास करेंगे। अब हमने देखा है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यानी कितने सारे डिक्शनरीज होंगे और उसको लिंक लिस्ट से हमने आउटक्लोज किया होगा यानी उसको लिस्ट में डाला होगा। तो चलिए अब हम इसके अंदर बनाते हैं अपनी डिक्शनरीज। तो नेम एंड यहाँ पे देते हैं दिगंबर एज इक्वल्स टू 21, चॉइस डाटा साइंस। एंड फिर अब दूसरी डिक्शनरी देते हैं, सेम इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी एंड और फिर से यहाँ पर जाकर एक और प्रिंट कर देते हैं। एंड चलिए अब हम यहाँ पर डाटा चेंज करते हैं, अक्षत ये 21 एंड ये वेब डेवलपमेंट है। एंड यहाँ पर भी हम चेंज करते हैं दीपक एंड ये है हमारा डाटा स्ट्रक्चर। तो शिफ्ट एंटर एंड यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है और ये एरर ये है क्योंकि हमने इसको डिक्शनरीज में नहीं डाला है और यहाँ पर हम डालना भूल गए। एंड इसको भी हम डिक्शनरी में डाल देते हैं एंड शिफ्ट एंटर एंड अरे यार क्या हो रहा है, शिफ्ट एंटर एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको भी डाटा फ्रेम बनाएंगे। तो pandas डॉट डेटा फ्रेम एंड डाटा एंड df को प्रिंट करते हैं। तो देखना दोस्तों ये हमारा बन गया नेम एज एंड चॉइसेस। यानी हमने जो यहाँ पर इंडेक्स में हमने दिया है नेम को, हमने जो ये नेम दिया है ये हमारा बन गया कॉलम, एज बन गया कॉलम एंड चॉइस बन गया कॉलम एंड ये जो डाटा स्ट्रक्चर ये चॉइस है ये बन गया इसकी वैल्यूज 21 इसकी वैल्यूज। तो आप इस तरह से आप इसका टेबल भी बना सकते हो। तो ठीक है ना दोस्तों, तो इतना धमाकेदार होता है हमारे पास डाटा फ्रेम। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं कि डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट। डाटा फ्रेम यूजिंग डिक ऑफ लिस्ट यानी एक डिक्शनरी हो गई होगी और उसके अंदर कितने सारे लिस्ट होंगे। तो चलिए अब हम इससे भी हम एक बार करके देख लेते हैं। डाटा इक्वल्स टू एंड एक डिक्शनरी है हमारे पास एंड इसके अंदर पहले हम कुछ वैल्यू पास करते हैं नेम एंड इसके अंदर भी हम वही नेम पास कर देते हैं। तो दिगंबर और इसके अंदर हम डाल देंगे क्या, लिस्ट।
तो दिगंबर, अक्षत एंड दीपक, एंड यहाँ पे एज डालेंगे 21, 21, 21 एंड तो चलिए अब हम इसको भी डाटा फ्रेम बनाते हैं। डी एफ इक्वल्स टू pandas डॉट डेटा फ्रेम एंड डेटा को प्रिंट किया एंड डी एफ से इसको हम प्रिंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी वैसे ही नेम एज एंड, अब ये देखिए ये भी नेम वैसे ही ले रहा है जैसे हमारा ऊपर ले रहा था। आप इसके अंदर और भी फील्ड आप दे सकते हो जैसे यहाँ पर हमने दिया था। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि डाटा फ्रेम को हम कैसे बनाते हैं और डाटा फ्रेम क्या होता है। डाटा फ्रेम मल्टी डिमेंशनल एरे के ऊपर यूज़ किया जाता है। इसको अगर सिंगल डिमेंशनल एरे के ऊपर भी काम करोगे तो जैसे हमने पहले देखा, तो ये सिंगल डिमेंशनल एरे को एक कॉलम मल्टीपल रोज लेगा, बट जैसे ही उसको टू डिमेंशनल एरे में डाला तो ये इसको एक एरे को, जो हमने एक एरे लिया था उसको एक क्या लेगा, उसको एक रो लेगा, इसको एक रो की तरह लेगा एंड जो दूसरा होगा वो दूसरा रो बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने डाटा साइंस का पूरा ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, तो आप इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अंदर भी काफ़ी हमने वीडियो देखी है, अभी नंपाई हमने देखा है और पांडा स्टार्ट किया है अभी हमने, तो आप नोट भी पढ़ लेना। और दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा चैनल और आगे बढ़े। पर अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।